आज बहुत दुखे दिल के साथ मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ क्योंकि आज वीदू भैया यानी वहीद मुराद साहब की 39th बरसी है। उनकी बरसी के लिए बोलते हुए तकलीफ़ होती है। बहरहाल ये सब अल्लाह पाक का है। हमने भी आज हैं, कल नहीं होना है, तो हमें अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी होना है। तो सबसे पहले तो मैं वीदू भैया के बुलंद दर्जात के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे। आज जो मैंने ट्रिब्यूट पेश करने की एक छोटी काविश की है, हमने चाहा कि वीदू भैया के जिसे कहना चाहिए दुआए मग़फ़िरत की जाए और साथ में कुछ उनकी यादें आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो हम आपको बताएंगे उनकी आखिर आरामगाह, जो हम सबको एक आखिरी आरामगाह में जाना है, वो भी या नसीब अगर अल्लाह नसीब कर दे तो। बहरहाल मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी वीदू भैया के लिए, और यकीनन मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वीदू भैया के चाहने वाले इतने ज़्यादा हैं कि कोई इंतहा ही नहीं है। मतलब अल्लाह पाक उन पे कोई खासी करा। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद को मेरी तुम आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना। रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़ मेरी लिल्लाह ज़रा करना। चेहरे से ज़या पाई उन चांद सितारों ने, उस दर्द से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर दुख की दवा करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। महबूब इलाही से कोई न हंसी देखा, महबूब इलाही से कोई न हंसी देखा। ये शान है उनकी साया भी नहीं देखा, अल्लाह ने साए को चाहा न जुदा करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। निसार मुराद का इकलौता बेटा वहीद मुराद, जिसने कराची यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स के बाद
खुद फिल्मसाजी का आगाज किया। फिर दोस्तों के कहने पर उन्होंने बतौर अदाकार कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने आने का फैसला किया तो फिल्म अरमान के बाद जैसे चरागों में रोशनी न रही, लाखों दिलों की धड़कन, वहीद मुराद के अपने दिल की धड़कनें बंद हुई तो कब्रिस्तान में एक और कब्र का इजाफा। मेरे मजहूम दोस्त सऊदी असलम की बेगम का कथा है। तुम्हारी शादी होती है लोग, और वैसे तुम्हें एक बात कहते हैं, वहाँ दो लड़कियां हैं, तुम जिसका इंतखाब करोगे वही घर में दुल्हन बनकर दाखिल हो। आपके कम मरी चलेगा, समझो? क्या समझे? शादी दो लड़कियां, इंतखाब मरी, ठीक है। शाहिद को अपने साथ ले जाओ। मिस्टर, ये है आप दोनों के पासपोर्ट और टिकट। कंसूबों के हवाई जहाज पे आप दोनों की सीटें रिजर्व हैं और कंपनी के रेस्ट हाउस में आपके रहने के अहकाम भिजवा दिए गए। तो खुदा हाफिज। नहीं चल गए। अरे जले ना तो और क्या करें, जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। अभी हम दिल देने की कोशिश ही कर रहे थे कि जनाब बीच में विलन बनकर टपक गए। गलत अंदाजे न लगाएगा, खूबसूरत लड़कियों का दिल आमतौर पे सख्त होता है। ज्यादा इश्क की दाल भगाने की कोशिश की ना तो वो पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। और जो मेरे लाल चले। कसम खाइए उसकी जो आपको सबसे प्यारा है। ये तुम क्या कह रही हो अंजुमन? एक बार आपको पा लिया है तो अब खोना मेरे बस में नहीं। अपनी कसम इसलिए नहीं देती कि इस काबिल नहीं। आप उसकी कसम खाइए जिसके सुकून के लिए यहाँ आए थे। मुझे अपनी भाभी की कसम, मैं यहाँ हर रोज आया करूंगा। तो फिर जो कुछ आप चाहते हैं वो अभी अपने कानों से सुन लीजिए। आपकी दौलत की जवानी पर गुरबत का बुढ़ापा आ जाए, मैंने आपसे दूर हो जाना चाहा। तो ये सच्चा वाकया है कि किसी ने पहला जब अवार्ड हो रहा था तो अभी इनकी बारी नहीं आई थी। उस जमाने में टेलीविजन नहीं था तो वहीद मुराद बार बार इनको देख रहे थे। अब तो ये बहुत कल्चर्ड हो गए मुजीब आलम। उस जमाने में तो बहुत रफ टफ थे और चौड़े पांचे की पतलून पहने हुए वो सब लोग। तो वहीद मुराद मुसलसल इनको देख रहे थे। तो ये बात मैं नोट की उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर रॉबिन घोष ने। वो गए और जाके कहने लगे वहीद मुराद से, कहने लगे ये इनको कहा को आप बार बार देख रहे हो वहीद? तो कहने लगे यार ये है कौन? मैं आई जस्ट वांट टू नो हु इज दिस मैन। तो कहने लगे कि इनको बुलाया, कहने लगे इनको नहीं जानते हो, ये सेंट्रल जेल में कराची में फांसी देते हैं। और आप यकीन जानिए वहीद मुराद आखिर तक ये समझते रहे कि ये आदमी जो है ये फांसी देता है। अच्छा, इससे पूछने लगे कि क्या जज्बात होते हैं जब आप फांसी पे लटकाते हैं? वो अब ये भी संजीदगी से कह रहे हैं बस साहब अब तो इतनी फांसियां दे चुका हूं मैं। अच्छा, ये राज पता है कब खुला? एक अवार्ड हुआ। अच्छा, उस दिन तो वहीद मुराद चले गए थे अवार्ड लेके अपना, बाद में इनका आइटम आया। तो एक तकरीब में अनाउंस हुआ कि जी अब वो गाना यूं खो गए तेरे प्यार में हम जिन्होंने गाया उनको अवार्ड मिल रहा है। तो उन्होंने कहा यार आई जस्ट वांट टू सी दिस मैन। तो अनाउंस हुआ मुजीब आलम। तो जब ये आए तो वहीद मुराद की आंखें यूं थी। तो क्या उन्होंने क्या कहा था आपको? तो उन्होंने मुझसे बाद में मुझसे पूछा कि आप अब भी वही काम करते हैं या छोड़ दिया? अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम
तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। आज हम वहीद मुराद साहब का जो एक इंटरव्यू, आखिरी इंटरव्यू था सिल्वर जुबली पे अनवर मकसूद साहब के साथ, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर मैं ना रहूं, कहीं चला जाऊं, तो ये गाना ज़रूर लगाइएगा, भूली हुई हूँ। इसके लिरिक्स में लेजेंड वहीद मुराद साहब की नज़र करती हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा ही एक सवाल हूँ। तुमने मुझे भुला दिया, नज़रों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे। थम जाओ मेरे आंसुओं, उनसे न कुछ गिला करो, वो हुस्न की मिसाल हूँ, मैं इश्क का ज़वाल हूँ, जिसको न वो समझ सकी, मैं ऐसा ही सवाल हूँ। ना ही था अगर सितम, देना था उम्र भर का गम, एदे वफा किया था क्यों, चाहत से दिल दिया था क्यों। तुमने निगाह फेर ली, अब मैं हूँ मेरी बेबसी, वीरा शब की चांद का खोया हुआ जमाल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा, दिल भर आया और हमेशा ही विधु भैया को देख के दिल बहुत भर जाता है। मतलब बहुत अच्छे जहां में हैं वो, इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक ने उन्हें ऊंचा मकाम दिया होगा। और हम सब के उन्हें कभी नहीं भूल सकते। सोचे 3 जेनरेशन हो गई हैं, लेकिन मगर विधु भैया को आज तक 39 इयर्स, आज उनके 39 बरसी है, मगर वैसे फ्रेश जैसे कि वही 45 इयर्स एज में हम उन्हें देखते। और मैं अपनी तरफ से सब विधु भैया के चाहने वालों की तरफ से विधु भैया की फैमिली को, सलमा भाभी को, आदिल मुराद को, आलिया मुराद को, उनके ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, सन, सबको विधु भैया का पुरसा देना चाहूंगी। पुरसे का लफ्ज़ कहते हुए दिल भर जाता है, मगर यही सच है कि ये दुनिया फानी है। हम सब एक मुसाफिर हैं, आज हैं कल नहीं, और उस जगह हमें जाना है जो कि हमेशा हमेशा के लिए है। तो विधु भैया के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, ऊंचे बुलंद दर्जात की अब अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, और हम कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह
और ना मैं समझती हूँ आने वाली नस्लों को भी नहीं भूलने देंगे। विधु भैया को अल्लाह ताला ने अपने काम में मेरे ख्याल से इमॉर्टल कर दिया है। इमॉर्टल तो कोई चीज नहीं होती, मगर वो अपने काम में इमॉर्टल हो गए, जिसकी वजह से जब तक दुनिया है उनका नाम याद रखा जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।